दे डिड इट। और भाई इस मूवी के बाद मैं विकी कौशल का डाई हार्ड फैन था, अब वो मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक है। विकी कौशल ने फिर से प्रूव किया है कि भाई वो कितने टैलेंटेड एक्टर हैं। और वो उरी या फिर सैम बहादुर जैसे वो एक दो रोल ही वो है ना, लक पे चलते नहीं हैं। वो अपने हर रोल को अच्छे से निभाते हैं और एकदम कैरेक्टर में घुसते हैं, और उस कैरेक्टर को जो पहले से ही अमर है उसे और अमर, उसकी और शान बढ़ाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज ही रिलीज़ हुई छावा मूवी पे, जो कि जिसे मूवी आधारित है हमारे महाराष्ट्र के मराठा राज्य छत्रपति संभाजी महाराज पे, जो कि सुपुत्र हैं छत्रपति शिवाजी महाराज पे। यहाँ पे विकी कौशल मेन लीड में आते हैं और उन्हीं की कहानी होती है। कहानी वहीं से शुरू होती है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है तो कैसे संभाजी महाराज उनके आगे उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और मराठा एम्पायर को कैसे आगे बढ़ाकर लेके चलते हैं। अब उनके आगे ले जाने में चक्कर में उनके रास्ते का कांटा, उनका सबसे बड़ा दुश्मन है वो है औरंगजेब। अब औरंगजेब को कैसे वो धूल चटाते हैं, कैसे करते हैं, वो सब अलग कहानी है। और उनकी क्या पर्सनल क्या दुश्मनी चल रही है, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी, वॉरफेयर, वो सब कैसे कर रहे हैं, मूवी उस पर बात करती है और एकदम क्लियर डिटेल में दिखाती है। खैर मूवी अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में तो मुझे आधा ही घंटा तो भाई ऐसा लगा कि भाई इन्होंने एक गलत मूवी बना दी है। क्योंकि तुम्हें पता नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हें लोग कैसे लगी हो, लेकिन मुझे स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ इतना इम्प्रेस नहीं करा। स्पेशली स्टार्टिंग आधा एक घंटा तो भाई बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने संभाजी महाराज का करैक्टर लिया है और उन्हें साउथ की मूवी की तरह दिखाने गया कि बस वही रोप वायर हवा में उड़ रहे हैं और बस मार रहे हैं, ग्रेट एंट्री वगैरह। मतलब वो ओके, मैंने और भी प्री हिस्टोरी के राजा महाराजा वाली कहानी देखी है, लेकिन इनमें कुछ अलग ही वाइब दे रहा है कि मतलब कोई फ्लॉ ही नहीं है, कुछ चीज़ ही नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि साउथ की मूवी का जैसे हीरो होता है ना, कि बिग एंट्री, सलमान खान जैसे भाई कि बस आ रहा है, पंचिस मार रहा है, हवा में लोग उड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। आई नो मेकर का स्टाइल था, लेकिन सीरियसली वो मुझे काफ़ी बोरिंग लग रहा था, वो अटपटा लग रहा था। और मुझे लगा कि नहीं, इन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और वो मिस करी। लेकिन सेकेंड हाफ में ही इन्होंने पूरा टर्न ले लिया। ग्राफ बिल्कुल डाउन, मेरे लिए तो माइनस में शुरू होता है मूवी का ग्राफ, लेकिन जैसे जैसे इंटरवल में आता है और इंटरवल के बाद और आगे बढ़ता जाता है इसका ग्राफ और चले जाता है। और लास्ट का आधा घंटा, भाई वो आधा घंटा मेरा फेवरेट पार्ट था मूवी का, जहाँ पे मूवी पीक करती है और उसी पीक पे एंड होती है। स्पॉइलर अगर देख के बता दूं तो लास्ट में एक्चुअली में संभाजी महाराज को औरंगजेब पकड़ लेता है और उनको टॉर्चर करता है। पर भाई उस टॉर्चर में भी उनकी जो दलेरी, उनकी बहादुरी, उनकी जो शान है मूवी में देखने के भाई आपको सच में गूज बम्स आ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये वही मूवी है जिसको अभी 1.5 घंटे 2 घंटे पहले मैं कह रहा था भाई क्या मूवी बना दी इन्होंने, क्या मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन नहीं भाई, लास्ट में वो पीक करते हैं इमोशनली, मतलब हर चीज़ के लिए। और उसी पकड़ने के पहले उनकी जो बैटल होती है पहले लड़ाई में, जहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ बैटल्स हैं वहाँ पे स्टैटिक्स दिखाते रहते हैं कि महाराज जी कैसे मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करके हमला करते हैं। लेकिन जब एक्शन आता था, रोप वर्क दिखाई देता था, वायर वर्क था, एक वो क्लीशे एक्शन था, वो मुझे कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन लास्ट में वो वॉर रेज जो ट्रेलर में हमें दिखाया, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था कि भाई मतलब वो रेज वॉर रॉ एक्शन की, भाई वो दहाड़ रहे हैं और एकदम रॉ की तरह लड़ रहे हैं भाई। वही देखकर मतलब आपको एड्रेनलिन, आपके अंदर का टेस्टोस्टेरोन वो भारी भर के भर जाता है भाई। और वही मैं देखना चाहता था, मतलब जो मूवी मैं देखने गया था भाई, वो सेकंड हाफ में वही दिखाने लगते हैं और वो क्या पीक करते हैं मोमेंट। और वो लास्ट वाले टॉर्चर मोमेंट्स तो भाई मेरे फेवरेट है। मैं शायद वो मोमेंट फिर से देखूंगा और भाई फिर में सन्नाटा, क्योंकि लास्ट में भाई जब आप निकलते हो आपके मन में एक शान रहता है लेकिन ठहराव भी रहता है। लिटरली दे डिड इट, उन्होंने एक लेगेसी मूवी सच में बनाई है। और उस पर सबसे अच्छा कमाल क्या है, विकी कौशल की परफॉर्मेंस ने भाई, उन्होंने सच में शान जान लगा दी भाई परफॉर्मेंस से उस कैरेक्टर को। वो कैरेक्टर पहले से ही अमर है, लेकिन उस अमर कैरेक्टर को भी और अमर कर दिया उन्होंने। फर्स्ट हाफ मुझे जितना ही बेकार लगा, सेकंड हाफ वो उतना ही अच्छा था मूवी का। फर्स्ट हाफ में मेरी यही कंप्लेंट थी कि भाई आप साउथ के हीरो जैसे क्यों दिखा रहे हो उसको, कि कोई कमी नहीं है, कोई डाउनफॉल नहीं आ रहा कुछ, मतलब ग्राफ बिल्कुल सिंपल चल रहा था कि मतलब बस है, आ रहा पंचेस मार रहा है, बिल्कुल सलमान खान या कोई साउथ की मूवी की तरह। लेकिन जब लास्ट में उन्होंने डाउनफॉल या ग्राफ डाउन करने गए तो भाई नहीं, तुम्हें कमज़ोरी देखनी थी या तुम्हें मेन कैरेक्टर को थोड़ा मजबूर देखना था, तो भाई वैसा दिखाते हैं कि भाई सच में दिल काम जाता है, रूह काम जाती है भाई सच में। और बुरा तब लगता है या दिल और काम जाता है कि जब आपको रियलाइज़ होता है कि ये सच में हुआ था। हमारे देश के महान राजाओं की कहानी है भाई ये, और हमें प्राउड होता है कि हम इंडियन हैं। बाकी अगर आप मूवी देखने का भी सोच रहे हो तो भाई मैं रेकमेंड करूँगा प्लीज़ देखो। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, मुझे फर्स्ट हाफ पसंद नहीं आता, लेकिन हाँ प्लीज़ बैठना,
धीरे धीरे मूवी अपना पेस पकड़ेगी, ग्राफ ऊपर जाएगा और वो एकदम पीक करेगी लास्ट में। और जब आप थिएटर से निकलोगे तो आप बिल्कुल शान से सुन होगे शांत होगे, लेकिन आपके फिर भी छाती में एक शान रहेगी। आप मतलब गर्व, प्राउड फील करोगे अपने आप पे। खैर, अगर आपने मूवी देख ली है तो बिल्कुल बताना आपको कैसी लगी है। नहीं देखी है तो भाई देखो और कमेंट्स में नीचे मुझे बताओ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रिव्यू में। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।